के पेपर लीक होने के कारण 24 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई ये जितने भी पेपर हुए चारों शिफ्ट रद्द की जाती है और इसका अगले 6 माह में री एग्जाम कराया जाएगा। अब तब से आप सभी लोग सोच रहे थे कि री एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कहीं पर भर्ती बोर्ड अपनी तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा। और अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि भाई देखिए जो परीक्षा केंद्र है वो असल में मांगे जा रहे हैं और वो जो नोटिस था बहुत से लोग उसे फर्जी बता रहे थे। मैं आपसे बोला भी था कि मतलब सब वीडियोस पे अगर यूट्यूब पे भरोसा करने लगे तो फिर आप शेख चिल्ली बन जाओगे। और आपको शेख चिल्ली नहीं बनना, आपको एक कांस्टेबल बनना है, बढ़िया जबरदस्त एक आईक्यू होता है, उसका कोई बुद्धि होती है, अपनी सोचने समझने की क्षमता होती है। लेकिन तुम लोग क्या है, तुम पता नहीं भरोसा बहुत जल्दी करते हो। अच्छी चीज है पर थोड़ा सोच समझकर तब किया करो। और आज ये साथी अखबार में भी आई है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची। बुलंदशहर जनपद की खबर है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को कराने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भर्ती बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 35 विद्यालयों की सूची भेजी है। यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की ओर से पिछले 17 और 18 फरवरी को आरक्षी पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की कराई गई थी और पेपर लीक पर धरना प्रदर्शन किए थे। इसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और 6 माह के भीतर परीक्षा कराने की बात कही थी। मतलब ये अभी जो री एग्जाम होना है उसी से संबंधित ये खबर है। और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि विद्यालयों की सूची जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वो एक्चुअल में भेज चुका है। तो जो तैयारियां हैं परीक्षा कराने की वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सबसे क्या होता है तैयारी कराने में, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि परीक्षा केंद्रों का चयन। तैयारी कराने में जो भी पेपर होता है उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पेपर छपना बनना, पेपर छपना वगैरह, भाई ये उसी कंपनी का काम है जिस कंपनी ने अभी पेपर कराया। क्योंकि ये कंपनी जब जांच हुई है तो ये समझ में आया है कि जो पेपर लीक हुआ है ये जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी, जहां पेपर छपने के बाद आगे गया वहां से लीक हुआ, तो पेपर छपने में दिक्कत है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा जो परीक्षा केंद्र होते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जनपद है, बड़ा जनपद है, लेकिन केवल 35 विद्यालय में यदि पेपर होता है तो मेरे विचार में हो सकता है 4 से ज्यादा शिफ्ट में इनको कराना पड़े। अब ये देखने वाली बात होगी कि 4 शिफ्ट में हो जाएगा या 6 शिफ्ट में। लेकिन एक चीज ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आप सभी समझ लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम जो है उसके लिए भर्ती बोर्ड ने तैयारी शुरू की है। और मैं आपको पिछली वीडियोस में क्या बताता हुआ चल रहा हूं, किसी को याद है? मैं आपको संभावित कि भाई इसकी जो एग्जाम तिथि है, इसकी संभावित एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कब है इसका संभावना कि भाई इस दिन या इस महीने में इसका एग्जाम होना है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी साथियों को बता दूं कि इसका जो एग्जाम होना है वो जून के एंड में, जून 2024 के एंड में, जून के एंड में आप इसका एग्जाम मानिए, जून के एंड में या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में, जुलाई की शुरुआत में। लेकिन 90% जो चांस है वो जून के एंड के 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा किसका, चुनावों का। आचार संहिता खत्म हो जाएगी, पुलिस पर भी जो दबाव है, क्योंकि अभी तो पुलिस इतनी व्यवस्था बना नहीं पाएगी, चुनाव प्रबंधन में लगी हुई है, इलेक्शन मैनेजमेंट में लगी हुई है, इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करती है। अब जैसे चुनाव खत्म होंगे परीक्षा केंद्र भी उनके पास है, पूरी उनके पास सिस्टम है, ये सब कुछ भी है, सारा काम वो एक बार पहले कर चुके हैं। बस इनको क्या कराना है, आपको एग्जाम डेट देकर एग्जाम कराना है। तो साथियों आपके पास जो दिन बचे हैं 20 दिन इस महीने के और 30 दिन अगले महीने के, 30 और 20 50 और 15-20 दिन मान लीजिए आप जून के, 50 और 20 70 के करीब आपके पास दिन बचे। ये 60-70 दिन ही है जिनमें आप अपनी जितनी तैयारी कर सके। अब एक चीज जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर में टाइम मिल गया है, पेपर में टाइम मिलने के कारण आपको जो पेपर आएगा उसका लेवल अच्छा होगा। अब आप ये मत सोच के जाइएगा कि पेपर वही लेवल आएगा जो 17-18 फरवरी को आया है। 17-18 फरवरी का पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही मॉडरेट इजी था। उसका एक इजी होने का कारण ये भी था कि भाई समय कम था आपके पास, लेकिन अब आपके पास भरपूर समय है।
हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी कर दी है। आपका जो टाइम टेबल है फ्री क्लासेस का, अगर मैं आपको बताऊं, शाम 5 बजे से शुरू हो जाती है। जैसे भी 5 बजे जीके चल रही है, 6 बजे प्रीति मैम की रीजनिंग, 7 बजे विपुल सर का मैथ, 8 बजे मेरी हिंदी, 9 बजे यूपी जीके।